दरअसल आज सावन का तीसरा सोमवार है और आज मंदिरों में शिव भक्तों का सैलाब जो है वो उमड़ा हुआ है। भगवान शिव का जलाभिषेक कर रहे हैं श्रद्धालु और शिव भक्त। तो देखिए, सावन के महीने में प्रदेश भर के जो शिवालय है वो सजे पटे हैं और इसके अलावा भीड़ को देखते हुए मंदिरों में इंतजाम जो है पुख्ता तौर पर सुरक्षा के को लेकर के किए गए, सुरक्षा के मद्देनजर किए गए। राजू श्रीवास्तव हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा गाजियाबाद से सोनू और हरिद्वार से महावीर नेगी हमारे साथ कनेक्ट है। सबसे पहले राजू, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, काशी में फिलहाल की तस्वीर क्या बयां कर रही है? आज तीसरा सोमवार है सावन का, आज बेहद जो पावन दिन है, इसको लेकर के उत्साह कैसा नजर आ रहा है काशी में? लोग काशी में आए हुए हैं और बाबा को जलाभिषेक करना चाहते हैं, जिसको लेकर सफेद सफेद जहाँ सुरक्षा कर्मी तैनात है तो वही पूरी बैरिकेडिंग की गई है कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। देर रात से ही लोग लाइन में लगे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो एक लंबी कतार देखने को मिल रही है। मंदिर प्रांगण की अगर बात करें तो मंदिर प्रांगण में 6 द्वार बनाए गए हैं, जिसमें से श्रद्धालु दर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में अगर बात करें तो पूरा काशी जो है वो बम बम बोल रहे के नारे से झूम उठ रहा है। ऐसे में केसरिया रंग पूरा काशी में केसरिया मय हुआ है पूरा काशी। और बात करें तो बाबा को आज के दिन बेलपत्र और गंगा जल से लोग अर्पित करते हैं। बाबा को कहा जाता है कि अगर बेलपत्र और गंगा जल बाबा को चढ़ाते तो उनकी सभी मनोकामनाओं की। बिल्कुल राजू, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, यानी कि काशी में तो उत्साह कहीं ना कहीं देखने को मिल ही रहा है। गाजियाबाद का एक बार रुख कर लेते हैं। गाजियाबाद से सोनू कनेक्ट है। सोनू, गाजियाबाद में किस तरीके से उत्साह है, दिखाइएगा, और हो सके तो वहां पर जो शिव भक्त पहुंच रहे हैं उनसे भी बातचीत कीजिएगा। देखिए, हम गाजियाबाद के विश्वनाथ मंदिर में हैं। ये मंदिर जो है इसकी मंदिर चलाया जाता है, बताया जाता है कि यहाँ पर रावण है वो भी पूजा करने आते हैं। आपको भक्तों का तांता इंतजार कर रहे हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक कर रहे हैं। आज सावन का तीसरा सोमवार है और जो श्रद्धालु है आज जल अभिषेक करने और बात करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने दिनों से आ रहे हैं? देखिए, भगवान के दर्शन करने आए और काफी दिनों से आ रहे हैं। अगला ही उनसे बात करने की कोशिश करें। कितने दिन से आ रहे हैं? बिल्कुल सोनू, और लौटेंगे आपके पास वापस और जानकारी आपसे लेंगे। आप बातचीत लगातार करते रहिए। बहरहाल हरिद्वार से महावीर भी हमारे साथ कनेक्ट है, उनका एक बार रुख कर लेते हैं। महावीर, हरिद्वार धर्म नगरी में क्या कुछ नजारा है? आज तीसरा दिन है सावन, तीसरा सोमवार है सावन का। बिल्कुल, देखिए हरिद्वार की अगर मैं बात करूं, क्योंकि सावन का तीसरा सोमवार है तो जाहिर सी बात है जितने भी शिवालय हैं वहां पर श्रद्धालुओं का तांता यहाँ पर लगा हुआ है। और अगर हरिद्वार की अगर मैं बात करूं तो हरिद्वार के जो कनखल दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर है वो भगवान भोलेनाथ की ससुराल कही जाती है और माना यह जाता है कि पूरे श्रावण मास में भगवान भोलेनाथ यहाँ पर स्वयं विराजमान होते हैं और भक्तों को दर्शन देते हैं। मैं आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से लोग यहाँ लगातार पहुंच रहे हैं और सुबह से ही लोगों के जो पहुंचने का सिलसिला है वो यहाँ पर जारी है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ की ससुराल में हर कोई भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करना चाहता है और प्रसन्न करने के साथ साथ जो अपनी मनोकामना है वो पूरी करना चाहता है, क्योंकि माना यह जाता है कि भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय दिन जो होता है वो सोमवार का होता है। और ऐसे में अगर श्रावण मास का सोमवार है तो इसका महत्व कई गुना अधिक हो जाता है। और शायद यही वजह है कि लगातार जो हरिद्वार के शिवालय हैं, चाहे दक्षिणेश्वर महादेव मंदिर हो या फिर बिल्केश्वर महादेव मंदिर हो, तमाम जो शिवालय हैं वहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। और आज सुबह से ही लगातार लोग जो जलाभिषेक के लिए यहाँ पहुंच रहे हैं। जी महावीर, इसके साथ साथ इंतजामों को लेकर के भी जानकारी दीजिएगा कि वहां पर पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इंतजाम है, क्योंकि देखिए जो संख्या दर सामने आ रही है शिवालयों में शिव भक्तों की, वो कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ है और इसे मैनेज करना, मॉनिटर करना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
बिल्कुल जाहिर सी बात है, जब धार्मिक आस्था या महापर्व होता है कभी भी, तो ऐसा देखने में आता है कि जितने भी धार्मिक स्थल होते हैं वहां पर लोगों का बड़ी संख्या में पहुंचना होता है। और शायद यही एक वजह है कि जो हमेशा से जो प्रशासन होता है उसके लिए एक चुनौती होती है सुरक्षा व्यवस्था। और इसी को देखते हुए, हालांकि यहाँ से अभी कांवड़ मेला संपन्न हुआ है 2 दिन पहले ही, तो उसको देखते हुए जो फोर्स तो हालांकि चली गई है, लेकिन जितने भी शिवालय, स्पेशली सावन के जो सोमवार हैं, वहां पर जितने भी शिवालय हैं वहां पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस फोर्स तैनात है और ज्यादा भीड़ ना हो, यातायात की दिक्कतें ना हो, इसको लेकर भी यहाँ पर खास इंतजाम किए गए हैं। तो हम कह सकते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं ठीक है, की गई हैं, यानी कि तमाम व्यवस्थाएं धर्मनगरी में की गई है, हरिद्वार में की गई है। वापस से लौटूंगी आपके पास मुरादाबाद से। इस बीच इमरान भी हमारे साथ कनेक्ट हो गए हैं। इमरान, मुरादाबाद को लेकर के अगर जिक्र करें तो वहां पर कैसा उत्साह नजर आ रहा है? सावन के लिए आज बेहद अहम दिन है, तीसरा सोमवार आज है और आज विशेष पूजा अर्चना की विधि विधान का भी दिन रहता है। क्या कुछ नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल मुरादाबाद जनपद की बात की जाए तो सावन के आखिरी तीसरे और चौथे सावन सोमवार को बड़ी तादाद में कांवड़ के जत्थे यहाँ पे लेने के लिए जाते हैं। और बात करें सुरक्षा व्यवस्था की तो कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन द्वारा रूट डाइवर्ट किया गया है। और इस वक्त हम मौजूद है मुरादाबाद के लखनऊ दिल्ली NH9 हाईवे पर, जहाँ पर हाईवे को कांवड़ियों की सुरक्षा को लेकर जीरो ट्रैफिक किया गया है और पूरी तरीके से ट्रैफिक को यहाँ पे जो है प्रतिबंधित किया गया है। सिर्फ कांवड़ियों के लिए दोनों लाइनें जो छोड़ी गई हैं और कांवड़िए अब सकुशल अपनी यात्रा कर रहे हैं। और मुरादाबाद जनपद से बड़ी तादाद में बरेली और रामपुर के शिवभक्त जो है कि अपने मुरादाबाद से गुजरकर गंतव्य तक पहुंचते हैं। बिल्कुल इमरान, और जिस तरीके से आप जानकारी दे रहे हैं, उत्साह बेहद है शिव भक्तों के बीच। वापस से सोनू का रुख करना चाहूंगे। सोनू, गाजियाबाद को लेकर के आप जानकारी दे रहे थे कि किस तरीके से गाजियाबाद में जो लोग पहुंच रहे हैं, मंदिर में जो नजर आ रहे हैं, उनके बीच उत्साह आज के दिन को लेकर के लगातार देखने को मिल रहा है। लेकिन इसके अलावा अगर बात करें सुरक्षा के इंतजामों की, वो कैसे नजर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जो लंबी लंबी लाइन है शिवालय में लगी हुई है और जो अपनी बारी का इंतजार लोग कर रहे हैं। सुरक्षा कर्मी लगाए गए हैं, यहाँ पर काफी तादाद में महिला पुलिसकर्मी भी लगाई गई हैं। लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। आप तस्वीर को देख सकते हैं। शिवालयों के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और भगवान शिव का जल अभिषेक लोग करते नजर आ रहे हैं। और कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। कितने सालों से यहाँ दर्शन करने आ रहे थे, पूछेंगे उनसे कितने सालों से आप आ रहे हैं दर्शन करने? अच्छा, क्या मांगा बाबा भोलेबाबा? देखिए, सबकी अपनी अलग अलग मनोकामना है और भगवान शिव का जन्म, यानी कि सोनू, सबकी अपनी अपनी आस्था है, भगवान भोले को लेकर के अपार श्रद्धा है, भक्ति भाव है, जिसके लिए वो वहां पहुंच रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए कि किस कदर आज तीसरे सोमवार पर सावन के पावन महीने में किस तरीके से शिवालयों में तस्वीर नजर आ रही। बढ़ेंगे आगे। इस बीच देखिए, संसद में मोदी सरकार वक्फ बोर्ड पर एक बिल ला सकती है, जिसमें वक्फ बोर्ड का जो मौजूदा